जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में श्री राम जी द्वारा बाली वध किया जाता है, तो किस प्रकार सुग्रीव जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। नाथ बाली अरु मैं दूं बाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं सुत मायावी तेई नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। मैं दानव का पुत्र, एक दिन मायावी वहाँ आता है। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। धावा बाली देख के सुभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भाग गया। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोई कहा बुझाई। पर के सुमोई एक पकवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तय बारी। एक खरारी में वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी धार बाहर निकली। बाली हते सी मोई मार ही आई, सिला देत चल्यों पर आई। तब मैं समझ लिया कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां से एक शिला उठाकर उस गुफा के द्वार पर लगाकर आ गया। मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोई राज बहिराई। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बालिताई मार गृह आवा, देख मोही जी भेद बढ़ावा। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया है, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और वहां आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोई मारे सियति भारी, हरि लीने से सर्वस्व अरुनारी। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। और ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। और हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभित रहूं मन माही। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो मैं भी मन में भयभीत रहता हूँ सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फिर की उठी दऊं भुजा विशाला। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुवीर जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मार्यऊं, बाली एकई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरई प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनय विलोकत पातक भारी। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रजु मेरु समाना। और अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझ जाना चाहिए। जिनके असमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी दुर्बुद्धि प्राप्त नहीं है,
वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण दुरावा। और मित्र का धर्म है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन शंका न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कै संत मित्र गनु गोहा। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुणा इसने करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण यही हैं। आगे कै मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। जाकर चित हई गति समय भाई, अस कुमित्र परी हरे हूँ बलाई। ये भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सटन कृपन कुनारी, कपट मित्र शूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, अर्थात सेवक, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और कुल्टा स्त्री, कपटी मित्र शूल समचारी। सका सोच त्याग्यों बल मोरे, सब विधि घटव्य काज में तोरे। और मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कै सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबली अति रणधीरा। सुग्रीव ने कहा, रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। दुंदुबी अस्ति ताल दिखराये, बिनु प्रयास रघुवीर डहाये। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुबी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। देखिए अमित बल बाढ़ प्रीति, बाली बदब इन भय पर तीति। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार शरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करऊं सेवकाई। और सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कई संत तब पद अविराधक। क्योंकि आपके शरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थ अर्थात वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिल्यों राम तुम समन विसादा। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो सपने जई जन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। और अगर स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करऊं ए बाती, सब तजी भजन करो दिन राती। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुन विराग संजुत कपिबानी, बोले भी हैं श्री राम धनु पानी। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर
हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कयऊँ सत्य सब सोई, सका वचन मम मृषा न होई। तुमने जो कछु कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सका, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। नर मरकट इव सबई न चावत, राम का गेस वेदियसि गावत। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। लो सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब सुग्रुपति सुग्रीव पटावा, गरजई नाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके रघुनाथ जी चले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वे राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, ये नाथ, सुनो पति जी नहीं मिल्यूं सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु बीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारई तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे बीरु प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद पा जाऊंगा। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। बीरे उबो बाली अति तरजा, मुठी का मारी महाधुनि गरजा। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। अस कहीं तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा और घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर ये काला। ये रघुवीर कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेई ब्रह्म में नहीं मारे सो। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिस गई सब पीरा। फिर राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसकी शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देय विशाला। ओ मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देय विशाला। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। दोनों भाइयों पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। रघुनाथ जी वृक्ष की आट में देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा बेमानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा बेमानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी।
सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल मई सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखे प्रभु आगे। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित देना, सुपल जन्म माना प्रभु चेना। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लिया और प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा, बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मार्यो मोहि व्याध की नाही। ये गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह अर्थात छिप कर मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया, नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समचारी। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। ये नई कुदृष्टि भी लो कई जोई, ताई बंदे कछु पापन होई। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मुड्ढ तोई अति से अभिमाना, नारी सिकावन कर सिन काना। ये मुड्ढ तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान अर्थात ध्यान नहीं दिया। मम बुझ बल आश्रित ते ही जानी, मारा चैसी अदम अभिमानी। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी उसे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनौ राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजौ मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, राम सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, अचल करो तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निदाना। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति अर्थात मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनई बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। और इस प्रकार से बाली भगवान से याचना करता है मुक्ति की। जय श्री राम।